स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और ये परिणाम जो है वो लोकतंत्र को बचाने वाला परिणाम है, संविधान को बचाने वाला परिणाम है। इस वक्त हम कांग्रेस के दफ्तर पर मौजूद हैं। 24 अकबर रोड पर हमारी मौजूदगी है। तस्वीरें मैं आपको कांग्रेस मुख्यालय की दिखा देता हूँ। जितने भी आपको यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे उनमें उत्साह आपको नजर आएगा। इधर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ढोल नगाड़े बजाते हुए आपको तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे। राहुल गांधी, इनको बब्बर शेर कहते हैं, ये बब्बर शेर हैं और बब्बर शेरों का उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भी आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं कांग्रेस दफ्तर की तो आपको हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे। और ये उत्साह लोगों में इसलिए है क्योंकि एक तरफ बीजेपी आज जो है दावा कर रही थी अब की बार 400 पार, वो 400 पार नहीं हुआ क्योंकि 400 पार बीजेपी संविधान को खत्म करने के लिए करना चाहती थी। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। बीजेपी दावा कर रही थी अब की बार 400 पार, हवा उड़ा दी जनता ने, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक बार पहले भी एक ये बात कही थी कि अब की बार नहीं होगी इनसे 200 पार। खैर थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, तो बस ये 230 के आसपास रहेंगे। आप खास चीज से ये बात देखने वाली है कि अयोध्या में जहाँ जो राम मंदिर बना था, जिस चीज की ये राजनीति कर रहे हैं, इनको यूपी से बहुत बड़ा फटकार लगी है। इनको स्मृति ईरानी ने जो 5-6 हजार लड्डुओं का ठेका दे रखा था, वो उन्होंने ऑर्डर जो है वो परसों कैंसिल किया है। इनको इनकी जीत पहले से दिख रही थी। और देखिए अभी शाम तक थोड़ा समय और है, देखिए आप किस तरह से इस इनमें देख बदलाव मिलने लगे। जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने, जनता ने 400 पार नहीं होने दिया। 400 पार होता तो लोकतंत्र खत्म होता, संविधान को खत्म किया जाता। जनता की जीत देख रहे हैं। देखिए इस समय आप सबसे मैंने ये चीज़ देखेंगे कि युवाओं का जो इस चीज़ में बहुत बड़ा जो है हिस्सेदारी है इसमें, ये इस चीज़ को करने में, क्योंकि युवा इससे इस तरह परेशान हो चुका था क्योंकि ना ही कोई नौकरी थी, ना ही महंगाई कम हो रही थी, सिलेंडर 1100 पार कर रहा, बहुत सारी चीज़ें इस देश में। अब मैं सारी चीज़ें तो गिन के नहीं बता पाऊंगा, खुशी का माहौल है, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए युवाओं ने और जो इस देश की नारी शक्ति है, नारी शक्ति ने इनको ये सबक सिखाया है। और अभी तो रिजल्ट कम्प्लीटली आए भी नहीं है, देखिए किस तरह से इनकी सरकार बननी भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन उत्साह है लोगों में क्योंकि ये संविधान को बचाने का चुनाव था। फिर से तस्वीरें दिखाता रहूंगा, लोगों से बातचीत करते रहेंगे। तो ये माहौल आप यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर देख पा रहे हैं। कैसा चुनाव परिणाम कैसे देख रही हैं? सॉरी, रिजल्ट को कैसे देख रही हैं? ये इंडिया की जीत हुई है और एनडीए की हार हुई है। नफरत फैलाने वालों की हार हुई है। देश का संविधान जीता है, देश का लोकतंत्र जीता है और इसे बोलते हैं मैंडेट। इसे बोलते हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, आज वो दुकान एक्चुअली इस देश में खुल गई है। और अब आप जगह जगह देखेंगे कि यहाँ नफरतें नहीं पलेंगी, ये सिर्फ मोहब्बतें पलेंगी। देश में नफरत थी, 400 पार का नारा दे रहे थे मोदी जी। देखिए मोदी जी लगातार राहुल गांधी जी के ऊपर तंज कस रहे थे, उनको नीचा दिखाने की। 10 साल उन्होंने सिर्फ उनको नीचा दिखाने की कोशिश किया। ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। 400 पार बोल के आज वो 300 भी नहीं ला पाया, ये उनके मुंह पर करारा था। अकेले दम पे बहुमत नहीं ला पा रही बीजेपी। देखिए मैं आपको आज एक बात जरूर समझाऊंगी कि जो ये सरकार है, ये इंडिया अलायंस बना रही है। भले ही अब बीजेपी जितना मर्जी जो मर्जी अपनी तिगड़म लड़ा ले, वो जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं, लेकिन देश की जनता ने उन्हें बता दिया कि इस देश के जो एक्चुअली मुद्दे हैं वो रोजगार है, बेरोजगारी है, किसान है, मणिपुर है, राम मंदिर नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। एक अकेला सब पर भारी है, ये बात देश के प्रधानमंत्री ने सदन में बोली थी, क्या कहेंगे? ये हमारा राहुल सब पर भारी है। ये हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, कौन राहुल, उन्हें जाके बताओ कि कौन है राहुल। आज राहुल वो शेर है जिससे प्रधानमंत्री डर गए हैं। उनका जो 56 इंच का सीना है ना, आज छलनी हो गया है। हो गया, बिल्कुल छलनी हो गया। देश है खुश। और एक बात और मैं कहूंगी, स्मृति ईरानी जिन्होंने 10 साल सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा है और राहुल गांधी हमेशा चुप रहे हैं ना, ये स्मृति ईरानी के मुंह पर एक तमाचा है जो वो हारी है वहां से। क्या माहौल देख रहे हैं आज जो परिणाम आया है कांग्रेस दफ्तर में, उत्साह हो रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये उत्साह होने का दिन ही है कि इस देश से माननीय प्रधानमंत्री जी की विदाई हो गई है। बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है। कहाँ 400 पार का नारा था, कहाँ 250 भी नहीं मिले हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो तानाशाही थी और जो नीति थी कि अपने सहयोगी दलों की राजनीति समाप्त करने की और उनकी पार्टी समाप्त करके तोड़ने की, तो निश्चित तौर पे उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा। आंकड़े में तो दिख रहा है कि कुर्सी पास है, लेकिन कुर्सी बहुत दूर है, वो बैठ नहीं पाएंगे।
वो नहीं बैठ सकते। कहते थे 400 पार। अब नारों का क्या है, जुमलों का क्या है, जुमला देते रह गए, लेकिन इस बार उनका जुमला नहीं चला और जनता उनके जुमले से बहुत नाराज है। कहते थे एक अकेला सब पर भारी है। वो तो पूरे देश ने देख लिया कि एक अकेले राहुल गांधी भाजपा के 400 भ्रष्टाचारियों पे भारी पड़ गए। बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए ढोल नगाड़े लेकर यहाँ पर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस दफ्तर का माहौल है। उत्साह इस बात का है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र की जीत हो रही है। युवा आए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं युवा हैं आप लोग? जनता बहुत अच्छे से समझ गई है उनके लिए जरूरी मुद्दा क्या है। मंदिर मस्जिद धर्म से जनता ऊपर उठ चुकी है। इस जनता ने मोदी को नकार दिया है। अब वो नई सरकार चाहती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी जो देश के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। हम सबकी शुभकामना है राहुल गांधी के साथ। हम सब यहाँ जश्न मनाएंगे। ये बताइए मोदी जी जो 400 पार कर रहे थे उसकी तो हवा निकाल दी आप। बिल्कुल हवा निकल गई। वो एक जुमला था। अच्छी बात यह है कि हमारी देश की जनता ने उनके जुमलों को समझ गई। अब उनको समझने की जरूरत यह है कि जनता के बीच में ऐसे जुमले काम नहीं करेंगे। आपको जेन्युइन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना होगा। कहते थे एक अकेला सब पर भारी। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी जैसे उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वैसे ही यात्रा अब सारे देश में चलती रहेगी। और लोगों से बातचीत करते हैं। आ रहा हूं आपके पास। क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए माहौल बहुत अच्छा है, खुशी का माहौल है। दिवाली है दिवाली। ये जो बदलाव है ये युवा का बदलाव है। ये जो आंधी दिखाई दे रही है ये राहुल गांधी की आंधी है। और इंडिया गठबंधन ने जो बढ़त बनाई है ये देश के युवा की बढ़त है, महिला की बढ़त है, ये देश के मजदूर की बढ़त है। मोदी जी कहते थे 400 पार। ये खोखले वादे, मोदी जी के खोखले वादे, मीडिया के खोखले वादे, इनकी नौबत यहाँ तक आ गई कि 400 पार तो छोड़िए, तड़ी पार होने की नौबत आ गई। बड़ी पार होने की। जी पार्लियामेंट में बोलते थे एक अकेला सब पर भारी है। एक अकेला सब पर भारी नहीं है। दो लड़कों की जोड़ी, करण अर्जुन की जोड़ी इन पर भारी पड़ गई। भारी पड़ गई। बिल्कुल। अब आपको लगता है लोकतंत्र बचेगा? देखिए राहुल गांधी आने वाले पीएम हैं और राहुल गांधी ही देश का फ्यूचर है, युवा का फ्यूचर है, गरीब का फ्यूचर है। ये देखिए आज लोगों से बातचीत थोड़ा कम करेंगे, तस्वीरें ज्यादा दिखाएंगे। और ये लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। उत्साह इस बात का है कि लोकतंत्र बचा है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव था। अब युवाओं से बात करते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आज आप? अरे माहौल नहीं, सबसे पहले तो बीजेपी के नेताओं की पासपोर्ट जब्त करनी चाहिए क्योंकि वो सब लोग भागने वाले हैं अभी देश छोड़ के। 400 पार का दावा कर रही थी, वो खत्म, जुमला साबित हो गया ना इनका, पूरी तरह से जुमला साबित हो गया। ये बताइए अभी एक तरफ मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी है। कैसे भारी थे कि एकदम बहुमत नहीं ला पाए? नहीं, इनको तो राहुल गांधी को पता ही नहीं था कि राहुल गांधी कौन। ये खुद बोले कौन राहुल। आज इनको पता चल गया हो गया कि ये कौन राहुल है। इनको आज पता चल गया ना कि ये कौन राहुल है। ठीक है। क्या माहौल देख रहे हैं? जनादेश कैसा है? ये जनादेश, जनता ने जनादेश दिया है। राहुल गांधी को पूरे भारतवर्ष ने मोहब्बत दी है और इंडिया लाइक सरकार बनाने जा रहा है। और जो 2014 से जो डर का माहौल और जो नफरत, जो नरेंद्र मोदी जो दुकान चला रहे थे नफरत की, उसको राहुल गांधी जी ने फुल स्टॉप लगा के खत्म किया है। और राहुल गांधी जी ने 2024 में मोहब्बत की दुकान खोली है। और मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोला है। हाँ, मोहब्बत का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोल लीजिए। 400 पार ला रहे थे। मोदी जी के 400 पार, उनके हर जुमले की तरह ये भी जुमला ही निकला 400 पार। और जनता ने जो उनकी नफरत है, जो इतनी हिंसा मणिपुर में हुई, मणिपुर में 2-2 सीट भाजपा की थी, 2-2 मणिपुर में वो कांग्रेस ने जीती है। जो नफरत के बाजार को हिंदुस्तान ने नकारा है और हिंदू मुसलमान एकता जीती आज और भारत में मोहब्बती राष्ट्र खुला है। तानाशाही पर एक करारा तमाचा ये है कि बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। ये तानाशाही, 2-2 मुख्यमंत्री को जेलों में बंद कर देना और कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर देना, यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर देना, ये पूरा डर का माहौल बनाने जैसा था कि वो अपोजिशन पार्टी चुनाव न लड़ पाए। और जो इन्होंने डर का माहौल बनाया, जनता उस डर से निकल के उन्होंने अधिक से अधिक प्यार दिया, समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। ये जो आज का रिजल्ट आया है
ये संविधान बचाने का रिजल्ट है, लोकतंत्र बचाने का रिजल्ट है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं ये जो माहौल है ये समझिए कि वो माहौल है 1947 वाला, जब उस अंग्रेजों से आज़ाद कराया था गांधी ने, नेहरू जी ने, वही माहौल आज है। आप बताइए, आप क्लियर बोल रहे हो कि संविधान को हम खत्म करने वाले? ये लड़ाई संविधान बचाने की थी और राहुल गांधी जी ने, आप समझिए कि सड़कों से लेके संसद से लेकर सड़क तक उस रोल को अदा किया है। आप मुझे बताइए, शिक्षा, रोजगार, डेवलपमेंट, महंगाई, राहुल जी ने बात की, इन मुद्दों पे राहुल जी ने बात करी है। और ये क्या बात करते थे? मछली, मटन, मंगलसूत्र। जो व्यक्ति अपनी बीवी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, क्या वो इस देश की महिला की रक्षा कर सकता था? देखिए, मणिपुर में हमने जीती है वो सीटें। क्यों? इसलिए कि मणिपुर में दंगा कराने का काम इन्होंने किया, हिंदू मुस्लिम कराने का काम इन्होंने किया। और आज जनता ने ये दिखा दिया है, कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इस देश के अंदर राहुल गांधी जी है। राहुल जी अगर नहीं होते क्या होता? आप बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी ने, आप सोचिए, 4000 किलोमीटर की यात्रा, ये जो यात्रा वगैरह हुई थी इसका रिजल्ट क्या यात्रा, था? बिल्कुल। आप बताइए, एक बार जब सवाल का जवाब दीजिए। एक अकेला सब पर भारी था, सदन में बैठकर मोदी जी बोलते थे एक अकेला सब पर भारी है, अब क्या कहेंगे? वो इस देश पे भारी था, देश की जनता ने बता दिया। मैं कहना चाहता हूँ, जांच तो उनकी सीट पर होनी चाहिए। वो सीट हार रहे थे, वो अचानक क्या हो गया, 1-1.5 लाख से आगे हो गए? क्यों? मैं बता रहा हूँ, जांच के तो बहुत विषय हैं और वो होगी। सरकार बनाने जा रहे हैं और चाइना के सामान की और नरेंद्र मोदी के जबान की कोई गारंटी नहीं है, इस देश ने बता दिया है। खुश हैं जनादेश? इस जनादेश से खुश हैं। ये देश का माहौल चेंज होने वाला है, अच्छे दिन अब आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। ठीक है, मोदी जी जाने वाले, क्या माहौल है? सवाल इस पर पूछ रहा हूँ, 400 पार करने आई थी बीजेपी, एक अकेला सब पर भारी था, अब बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे मोदी जी। देखिए, जो इन्होंने 10 सालों के अंदर देश की जनता के साथ अविश्वास, धोखा, लोगों को जुमलेबाजी और जो देश के अंदर तानाशाही का माहौल पैदा किया था, और जो नफरत, जाति, उन्माद, जाति धर्म का जो बोलबाला था, कट्टरता का बोलबाला था, ये भारत की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को जवाब दिया है। आज जो रिजल्ट, परिणाम देखने को मिले हैं, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, भारत इनकी विचारधारा के खिलाफ है। 400 पार जैसी स्थिति हो रही थी, एक तरफ बीजेपी दावा कर रही थी, संविधान खत्म करने की ये बात कर रहे थे, इनके नेता कहते थे 400 पार करा दो, संविधान ही जो है बदल देंगे। अब कैसे देख? भारत की जनता ने, इस देश के मतदाताओं ने संविधान की भी रक्षा की है, भारत के सरकारी संस्थानों की भी रक्षा की है और जनता ने अपने अधिकारों की भी रक्षा की है। ये उस चीज का मैग्नेट है आज इंडिया गठबंधन। खुश हैं परिणाम से खुश हैं और जनता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में विश्वास जताया है, खड़गे कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास जताया है, उसके लिए देश की जनता को कोटि कोटि बधाई भी है। और जो कांग्रेस पार्टी ने वायदे और गारंटी दिए हैं, सरकार बनने पर बहुत जल्द उनको देश में लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने भी कहे वादे पूरे करेंगे हम लोग, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, जो उसका असर ही है कि किस रूप में राहुल गांधी जी इस देश की आवाम से मिले और उनके दुख और दर्द को उन्होंने कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने भारत की जनता को दुख देने का काम किया। दुख देने का काम किस रूप में किया? उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो वो पार्टी हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे देगी। ये उन्होंने जनता को दुख दिया और वो इस दुख को
भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की बातों को जनता समझ चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर देश के अंदर कांग्रेस आ गई तो किसी के घर में 2 भैंस हैं तो 1 भैंस ले लेगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 4 करोड़ घरों की चाबी ले लेगी, तुम्हारे घर के मीटर काट देगी, तुम्हारे घर की टंकी खोल के ले जाएगी। मतलब हमारे प्रधानमंत्री किस रूप में राजनीति कर रहे थे और राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाकर उन्हें समझा रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार जो था वो कहीं ना कहीं देश की जनता के खिलाफ था और हमारे जननायक राहुल गांधी जी की जो प्रचार था वो देश को जोड़ने लायक था। अगर आप देखेंगे, अगर मायावती ने कहीं ना कहीं गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ किया होता तो यकीन मानिए ये आंकड़ा कम से कम 350 का होता इंडिया गठबंधन का। ठीक है, ये देखिए लगातार जो है उत्साह का माहौल जो है वो कांग्रेस के कार्यालय में आपको नजर आएगा। ये लोगों के बीच खुशी है और उस खुशी को जाहिर करते हुए ये तमाम लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको उसमें कांग्रेस के झंडे नजर आएंगे, जो कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये पूरा माहौल है। युवाओं से बात करेंगे, क्या माहौल? थैंक यू सो मच। कैसे ये जो रिजल्ट आया है कैसे देख रही हैं? इसको मैं जनता की विजय देख रही हूँ। ये जो राहुल जी ने 5 न्याय दिए थे उनकी विजय हुई है। ये देश की महिलाओं की विजय है, बेरोजगार युवाओं की विजय है, ये अग्निवीरों की विजय, ये देश के अन्नदाता किसानों की विजय है। कहा जा रहा था संविधान खत्म कर देगी बीजेपी, आएगी, अब बीजेपी बहुमत में नहीं आ पा रही। इसीलिए बीजेपी बहुमत में नहीं आई क्योंकि वो संविधान खत्म करना चाहती थी। और आपके गोदी मीडिया ने बहुत फैलाया कि 400 पार नहीं आई है, आप देख लीजिए। इसलिए अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सच बोलिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो ये देखिए लोगों में किस तरह का उत्साह यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि माहौल क्या है और ये जो जनादेश आया है इसको जो जनता है वो कैसे देख रही है। जो जनादेश आया है कैसे देखते हैं? देखिए, इस जनादेश का मैं नतमस्तक हूं और जनता को धन्यवाद देता हूं। जनता ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, वो मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम ऐसे मुद्दों के जरिए जनता को भटकाना चाहती थी, लेकिन आपने देखा होगा चाहे उत्तर प्रदेश का मैंडेट हो चाहे देश का मैंडेट हो, जनता ने युवाओं के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे वोट देने का काम किया है। और आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के उस बहुमत से कहीं ज्यादा इंडिया के चर्चे हो रहे हैं। इंडिया के चर्चे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुमत तो आया ही नहीं ना। नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, बहुमत जो आप वो लोग कह रहे थे 400 पार का, जो 400 पार का वो नारा दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा था और देश की जनता को मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते थे। अभी आपने देखा होगा पूर्ण रूप से ये धांधलीबाजी करके और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन आज इंडिया गठबंधन इसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और हम सरकार बना रहे हैं। ये मोदी जी जो 400 आ रहा हूँ सर, 400 पार की बात कर रहे थे, कहते थे एक अकेला सब पर भारी है। लगता है इसका जवाब दे दिया जनता? बिल्कुल जनता ने दे दिया। काशी वर्सेस प्रवासी हो गया। आपने देखा नहीं काशी की जनता ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को, आप ये जो लोग कहते थे, मैंने कई चैनल पर देखा 10 लाख पार, वहाँ 11 लाख ही वोट पड़े थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी है। जो लोग कहते थे कि विश्व में डंगा बज रहा है, काशी की जनता ने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। इस देश की जनता ने अहंकार को हराया है और संविधान को जिताया है। ये संविधान और अहंकार की चुनाव की लड़ाई थी, जिसमें देश का संविधान जीता है और अहंकार हारा है। देश की जनता ने ये भी दिखाया है कि जो राहुल जी ने कहा था डरो मत, प्राणों से बड़ा राष्ट्र होता है। जब शहीद होते हैं इंदिरा जी, राजीव जी जैसे इंसान, तब खड़ा राष्ट्र होता है। आइए जाति धर्म के नाम पर वोट देना बंद करें, देश के विकास के लिए सहयोग करें। तो देश के विकास के लिए सहयोग किया है जनता ने। आरक्षण खत्म करने की बात हो रही थी कि बीजेपी आएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जनता ने बताया कि ऐसा नहीं। आरक्षण के ही माध्यम से राहुल जी ने जाति गणना की एक बात कही थी, तो वो करेंगे हम सरकार आने पे, और सबका साथ सबका विकास होगा। सबका विकास होगा, किसानों का भी भला होगा, युवाओं का भी भला होगा। जिन युवाओं से डिग्री थमा दी गई थी और कहा गया था कि पकोड़े तल लो, उन युवाओं का सबसे 2 करोड़ हर साल नौकरी होंगी। युवाओं ने बताया कि महिलाओं के खाते के अंदर 1 लाख रुपए आएंगे, तो सब विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा जी। तानाशाही जैसी स्थिति जो पैदा हो गई थी उसको जनता ने कम कर, वही उसी के लिए, उसी के खिलाफ वोट दिया है और इनको मुंह की खानी पड़ गई। जिस तरह से आज चुनाव परिणाम आए हैं उनको आप कैसे देख रही हैं? बहुत अच्छा है और लोगों ने साबित कर दिया कि जो मोदी के जो अत्याचार थे उससे सब तंग आ चुके थे। और राहुल गांधी जो मोहब्बत प्यार का एक पैगाम लेकर जो यात्रा की, और सब ने इस
परिणाम से ये साबित किया है कि नफ़रत के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि कल होते होते हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने की बात हो रही है, लेकिन मैं तो पहले तो ये जानना चाहूँगा, मोदी जी 400 पार कह रहे थे, 400 पार नहीं हुआ। तो मोदी जी तो पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मुद्दों की बात छोड़ के महंगाई पे कोई बात नहीं की। और जैसे हमने मैं से क्या क्या शब्द यूज़ किए, और लास्ट में तो मुजरा तक उन्होंने यूज़ किया। तो ये एक प्रधानमंत्री की भाषा भी नहीं होनी चाहिए और ये शोभा भी नहीं देता। और मैं ये कहती हूँ कि ये चुनाव जो है देश की जनता लड़ रही थी, और आज मैं बेहद खुश हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कल हमारी सरकार बनेगी। कल बताइए, मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी और एक अकेला जो है बहुमत नहीं ला पा रहा। ये तो लोगों ने बता दिया उनको कि अब लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके अत्याचार से तंग आ चुके हैं। जो धक्काशाही, जो तानाशाही जो चल रही थी, जो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जैसे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में कैसे धांधली करी थी, तो ये सब देख के लोग भी अपना मन बना चुके थे और सब ने मन बना लिया था कि मोदी को हटाना है, और ये कर दिखाया। खुश हैं रिजल्ट? खुश हैं हम, मतलब और बेहतर हो सकते थे, पर जो हम आगे बढ़े हैं हमें उससे खुशी। हम डबल हुए हैं, बीजेपी आधी हुई है। और मैं कहूँगी कि सबके साथ मिलके और हम आगे और बढ़ेंगे। हाँ जी। आप ये बताइए, सबसे पहले जिस चुनाव में जिस तरह से मोदी जी ने बयान दिए, इसको महिलाओं ने कैसे देखा था, और जो जिस तरह से बीजेपी अब बहुमत नहीं ला पा रही अकेले दम पे, क्या कहेंगे? देखिए, इससे बोलते कि जो घमंड है वो बहुत ज़्यादा देर तक इंसान के सर पे नहीं बोलना चाहिए। और जिस तरीके का मैंडेट ये आया है उससे साफ पता चलता है कि आज जो जनता है वो मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहती है। जिस तरीके की भाषा शैली एक प्रधानमंत्री ने इस देश की करी, इस देश में उससे पहले इस तरीके की भाषा शैली किसी भी प्रधानमंत्री ने करी थी। तो ये जो मैंडेट आया है, जिस तरीके से लोगों ने, जनता ने वोट दिए हैं, उससे साफ पता चलता है कि इस देश की जनता, इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं चाहती कि उनके बारे में बात करके इस देश की सत्ता बने और सरकार बने। 400 पार जैसी बातें, संविधान को खत्म करने की बातें हो रही थी, अब वो सब नहीं हो पाए। ये घमंड टूटा है। ये जो 400 पार की बात कर रहे थे, इनका जो घमंड है वो टूटा है। और मैं लोगों को बोलना चाहती, सबसे बड़ा मैसेज जो हमने अयोध्या से हमको मिला कि जो हम भगवान के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अयोध्या के लोगों ने एक मैसेज दिया है। उन्होंने बोला कि भगवान राम को आपने लाए, भगवान राम आप सबको लेके आए, और उनके नाम पे राजनीति करना जो गलत था वो हुआ है। घमंड की बात कर रहे हैं कि मोदी जी का घमंड टूटा है। इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उसको घमंडिया गठबंधन कहते थे। अब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ कि घमंडिया गठबंधन ने घमंड तोड़ दिया। देखिए, मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस देश में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में जो भाषाओं की जो मर्यादा है उसको लांघी है। और उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए कुछ भी बोला, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मोदी जी को बता दिया कि उनके जो झूठे वादे थे, झूठे नारे थे, झूठी बातें थी, उसको सिरे से जनता ने खारिज किया है। मंगलसूत्र जैसी बातें कर गए कि महिलाओं को मंगलसूत्र बचाना है, कांग्रेस आएगी तो बांट देगी, ऐसी ऐसी बातें। देखिए ना, बहुत अफसोस लगता है कि एक इस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं की मंगलसूत्र की बात करता है, भैंस सुनाने की बात कर रहा है, लेकिन वो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहा था, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा था। और उसका ही रिजल्ट है कि आज जो पूरे देश की पब्लिक है उसने दिखाया कि वो किसके साथ है। ठीक है, कुछ कहना चाह रही? मैं ये कह रही थी, इन्होंने क्या नहीं किया, कांग्रेस के खाते बंद किए। आज मैं यहाँ खड़ी होकर मैं याद कर पा रही हूँ कि एक बार इन्होंने कांग्रेस के यहाँ पूरा पुलिस सबको बाहर अंदर जाना बंद कर दिया था। और क्या क्या इन्होंने मतलब अपनी तरफ से करने का प्रयास नहीं किया, पर जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब इनको दिया है। तानाशाही जैसी स्थिति देश में हो गई थी, तानाशाही आ चुकी थी और संविधान को बदलने की बात इनके नेता कर रहे थे हर स्पीच में कि हमें मेजोरिटी चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो समानता का अधिकार देता है, सबको एक साथ रहने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, तो लोग उसको कभी नहीं वो करेंगे। मतलब लोगों ने हराया मोदी जी को हराया है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो चुनाव परिणाम आए हैं, 400 पार करने की बात कर रही थी, बहुमत नहीं ला पा रही बीजेपी। मोदी जी 10 साल के शासन में ये भूल गए थे कि इस देश में अहंकार किसी का नहीं चला है,
सत्ता आई भी है और गई भी है, मगर इस देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है। इसकी मिट्टी में आज सद्भाव है, इसकी मिट्टी में धार्मिक समरसता है, इसकी मिट्टी में प्लुरलिज्म है, इंक्लूसिवनेस है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग इलेक्शन में किया, वो भूल गए कि ये अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। वो भूल गए कि ये जो धरती है ये बलिदानियों की धरती है। इस धरती पर हमारे नौजवान जब सेना में शहीद होते हैं तो वो भारत के नाम पे शहीद होते हैं, वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर शहीद नहीं होते। लहू का कोई रंग नहीं होता। तो आपको लग रहा है कि ठीक है, तानाशाही जैसी स्थिति अब पैदा नहीं होगी, लोकतंत्र को बचाया गया है? राहुल जी ने भी कहा है कि देश पहले से बेहतर होगा। देखिए, जितना इन लोगों ने डैमेज किया है इस देश के युवाओं को, इस देश की सोच को, फेक न्यूज़ के ज़रिए, मुगल पीरियड की फेक न्यूज़ जिसका कोई लॉजिक नहीं, कोई आधार नहीं। मंगलसूत्र जैसे बयान मोदी जी ने दिए, आखिरी चरण में आते आते वो मुजरे पे आ गए थे। अब जनता ने सबक सिखाया, लग रहा है महिलाओं ने क्या किया था? देखो, महिलाओं ने जो है मोदी पे किया वार, और आज जो है वो महिलाओं की जो जीत हो गई है। देखो आप क्या माहौल है, और आप देख सकते हो कांग्रेस मुख्यालय में कि जश्न का माहौल है, क्योंकि इतना अच्छा हम लोगों को जो रिज़ल्ट मिला है वो एक गरीब की जीत है, किसान की जीत है, नारियों की जीत है। जहां हम नरेंद्र मोदी पे महिलाओं पे तो कुछ बोले नहीं, मंगलसूत्र पे बोले, फिर मुजरे पे आ गए, तो महिलाओं पे जब उनके पास शब्द नहीं था तो महिलाओं ने अपना स्वरूप दिखा दिया। और मोदी जी को अब इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो इनका कहाँ से रहेगा। 400 पार जैसी बात करते थे। मैंने आपको तब भी कहा, आज भी कह रही हूँ, बहुत बड़ा जुमलेबाज कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक अकेला सब पे भारी है, पार्लियामेंट में बोले थे। कहाँ भारी है? पूरे देश का गरीब, किसान, नारी, युवा उस पे भारी है। नरेंद्र मोदी को आज अपनी असली औकात पता चल गई होगी कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है। कहते थे तो जान नहीं बचा पाए वो अपनी, तो इतनी थोड़े से देश का प्रधानमंत्री इतने कम मार्जिन से जीतता है क्या जिससे वो जीते हैं? कहाँ 6 लाख से जीते थे और आज उनका क्या हाल है? 6 लाख से जीते थे 2019 में, आज क्या हाल है? उनको तो खुद शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे? ये जीत आपको मुबारक हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी आज़ादी का वक्त आ गया है। अब आपके कलम को संस्थान के मालिक के माध्यम से कोई बांधने की कोशिश नहीं करेगा। इस देश की मीडिया भी अब आज़ाद होगी, खुलकर वो देश के लोगों की बात सरकार और सत्ता के सामने रख पाएगी। बनारस ने भी एकदम रोक के रखा था, मोदी जी को रोक के नहीं रखा था। बनारस ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर देश के प्रधानमंत्री, जिनको भारतीय जनता पार्टी, उनका आईटी सेल और उनका सो कॉल्ड गोदी मीडिया विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताने की कोशिश कर रहा है, और वो जो इस बात का दंभ भरते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वो मुश्किल से हारते हारते 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। और लखनऊ में पे लानत है, अपनी सीट पे इतनी मुश्किल से, इतने कम मार्जिन से एक देश का प्रधानमंत्री। आपसे बात करूं, जैसी सीट तो राम मंदिर के नाम पे बचा नहीं पाए, और तो और क्या करेंगे ये। आ रहा हूं, आपसे बात करूं, कर लो। पहले आप ये बताइए, मोदी जी 400 पार जैसी बातें करते थे, 400 पार नहीं हो पा रहा है, हाल ही हो गया, बहुमत नहीं ले पा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुमत नरेंद्र मोदी जी, जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी 220-30 के आंकड़ों में सिमट के रह जाएगी। मैं आपको अमन एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि अभी 68 सीटें ऐसी हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस का जो लीड है वो 7000 से कम वोटों का है। यही नतीजा है कि चुनाव आयोग ने सारे हिसाब किताब को थोड़ा स्लो कर दिया है। अभी मैं अखिलेश जी का एक ट्वीट देख रहा था कि अगर ये बहुत रात तक चलेगा तो हो सकता है लाइट वाइट भी कट जाए, तो ऐसा नहीं है। जो कल्पना जो अभी दिख रहा है, कई जगह ऐसा है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया और उनको अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया है। तो आज भी अभी आप अलग अलग चैनलों पे अलग अलग फ्लक्चुएटेड नंबर देख रहे हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वो जो भी चुनाव जीतते थे 7 बजे 6 बजे उनके मुख्यालय पे उनका स्वागत सम्मान समारोह होता था। ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है। तो वो हार उनको मुबारक हो। और रही बात ये कि इस देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए वोट दिया।
संविधान को सुरक्षित करने के लिए वोट दिया, क्योंकि जो संविधान ने हमारे को अधिकार दिया था कि हम एक दूसरे के बराबर कम से कम सोच सके, हमारे जीने का अधिकार, हमारे बोलने का अधिकार, उसको सुरक्षित करने के लिए देश की जनता ने वोट दिया। और एक तानाशाह की विदाई का वक्त है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे, जैसे ही इस्तीफा देंगे, वैसे ये जो सो कॉल्ड एनडीए है वो प्याज के छिलके की तरह बिखर जाएगा। एक और बात पूछूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो मोदी जी ने पहली बात तो इस इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा, तो क्या लगता है घमंडिया ने घमंड तोड़ दिया क्या? देखिए, इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है। बाप दादा हमारे जो पूर्वज थे, उनकी एक कहावत होती थी कि बच्चे को या तो शहर में बसा दीजिए या उसको पढ़ा दीजिए। अगर शिक्षा नरेंद्र मोदी जी के पास असली वाली होती तो वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के पहली बात ये विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसा शब्द नहीं कहते। विपक्ष के नेताओं के लिए उन्होंने जितने शब्दावली का उपयोग इस चुनाव के अंदर किया है, शायद देश की जनता को या पूरे विश्व को लगा कि सर्वोच्च गरिमा पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये भाषा शायद नहीं है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है उनकी विदाई का। पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को पद स्वयं की अगर गरिमा न भी हो, स्वयं की डिग्री अगर नकली हो और आधी अधूरी हो, तो भी पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए शब्दावली को चूज करना चाहिए। देश की संसद में मोदी जी ने कहा था, छाती ठोक कर कहा था कि एक अकेला सब पर भारी है। जनता ने वो जनादेश दिया कि एक अकेला बहुमत नहीं ला पा। देखिए, प्रधानमंत्री जी अक्सर इस बात को कहते हैं, शायद उन्होंने अपने आप को अविनाशी कहा। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 2014 में कहा था कि मैं आपका बेटा हूं, 2019 में उन्होंने कहा मैं आपका चौकीदार हूं, 2024 में उन्होंने स्वयं को अविनाशी मतलब स्वयं को भगवान बना लिया। तो नरेंद्र मोदी जी की अब चर्चा करना बेकार है। एक तानाशाही युग का अंत हुआ। जैसे ही प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव के हार को स्वीकार करते हुए तुरंत इस्तीफा दें, उस पद पे उनको अब एक सेकंड रहने का अधिकार नहीं है। एनडीए बहुमत में है या नहीं है तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे पहले वो अपना इस्तीफा दें। उसके बाद इतिहास के पन्नों पे क्या दर्ज होगा ये आपके सामने लिखा जाएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आज आज़ाद हो गया। धन्यवाद। तो महिलाओं का काफ़ी जो है समर्थन देखने को मिला इंडिया गठबंधन को। मोदी जी ने बहुत तरह के दावे किए थे, बयानों पे तो बात हो ही गई। अब जो रिजल्ट आया है, ना तो बीजेपी खुद बहुमत पा रही है, ना 400 पा रही। लग रहा है बीजेपी का वो घमंड, वो तानाशाही रवैया कम हो। बिल्कुल, आप देखो ना, अभी तक अगर चुनाव पहले जो होते रहे हैं, उन चुनावों में 2019 का आप उठा के देख लो, इसके आपने देखा होगा कि 4-5 बजे इनके ढोल नगाड़े, लड्डू, फूल, स्वागत, प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिक्लेयर करना सब चालू हो जाता था। कहाँ है? शांत बैठे हैं, क्योंकि अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचा ना। मुंह किसको दिखाएंगे मुंह? क्योंकि इन्होंने जो है जनता को ललकारा, इन्होंने अपने आप को भगवान से भी उच्च बना लिया। तो जो है जनता ने अपना जो है जनादेश सुना दिया कि तुम भगवान तो क्या, तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। जो महिलाओं के साथ घृणित अपराध करता रहा, वो रवन्ना के तुम कंधे पे हाथ दे रहे थे, ऐसे घृणित अपराधियों का साथ देने वाले प्रधानमंत्री जो रहे, उनको कौन साथ देगा? अब ये देखिए कि उनका घमंड क्या, उनका क्या क्या नहीं टूटा कि 400 पार का नारा देने वाले, लोकतंत्र के साथ खेलने वाले, अंबेडकर जी के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो रहे, उनको आईना दिखा दिया जनता ने कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये हिटलरबाजी से सरकार नहीं चलती है। जनता ने पलटी मारी और चक्रव्यूह आके उनके सामने है कि क्या जनता ने जो सोचा वो करके दिखाया। बहुत धन्यवाद। तो अब शाम होने का वक्त है। सुबह से ही कांग्रेस के जो मुख्यालय पर जो है हजारों लोगों की भीड़ देखने को नजर आई। उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ सोनिया गांधी जी मौजूद थी, प्रियंका गांधी जी मौजूद थी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। सभी ने एक सुर में एक ही बात बोली कि जो जनता का जनादेश है वो सिर माथे पर, हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। ये चुनाव जो था वो संविधान को बचाने का चुनाव था, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव था। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र की जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।